मंडावी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है और साथ ही साथ उन्होंने उपचुनाव से पहले त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आपके पास वापस रुक करेंगे। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए जो है मतदान आरंभ हो चुका है। सावित्री मंडावी जी हमारे साथ है, सीधे इनसे चर्चा करेंगे। मैम, आपने जो है अपने मताधिकार का उपयोग किया था? जी हाँ, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जब जब यहाँ चुनाव हुए हैं, जब जब मंडावी जी के साथ मैं उनके साथ वोट डालने आती थी, पर आज जो है उनकी कमी खल रही है। और ये उनका ननिहाल गांव है मंडावी जी का, यहीं से चुनाव लड़ते थे। कमी तो बिल्कुल खल रही है, पर मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अपार मेरे को सहयोग दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और बिल्कुल वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं सब। आप राजनीतिक क्षेत्र से बाहर थी, आपके पति जो है राजनीतिक क्षेत्र में थे, कितनी चुनौतियाँ रही, क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? देखो, चुनौती तो नहीं रहा, क्योंकि मंडावी जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं। पूरी जनता, जहाँ जहाँ मैं चुनाव प्रचार करने गई हूँ, पूरी जनता मतलब खुद गिनाने लगते थे उनके काम को, तो देखकर इतना अपार खुशी होता था, बता नहीं सकती आपको। तो पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनसे भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिला है मेरे को और बिल्कुल पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। मुकाबला कितना कड़ा मानती, क्योंकि ब्राह्मण नेताम भी है, आदिवासी वर्ग से भी उतरा? मुकाबला कड़ा नहीं मानती, क्योंकि 2008 में उस समय जीते थे तो ये निर्दलीय लड़े थे, बिल्कुल सेकंड पोजीशन आया। तो पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता जो है उनका कार्यकाल भी देखा पूरा, और अब उनका मंडावी जी का भी कार्यकाल देखा है, तो बिल्कुल चुनौती नहीं है मेरे सामने। जीत के लिए कितना आश्वस्त मान? बिल्कुल, बहुत हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि भरपूर सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है पूरी जनता का। ये थी हमारे साथ सावित्री मंडावी, जिनका कहना है साफ तौर पर कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस जरूर जीतेगी। अब देखना होगा कि आखिर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग किस ओर करते हैं और 8 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें जीत किसे मिलती है। नीरज तिवारी, न्यूज स्टेट, कांकेर। और दिल्ली दौरे से रायपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान भानु प्रतापपुर चुनाव को लेकर जीत का उन्होंने दावा भी किया है। हमारे साथी पूरी ताकत से मेहनत किए हैं और वहाँ भाई मनोज मंडावी की जो कार्य और उसके सम्मान और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर अपने वोट मांगा है। तो कल मतदान होगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये उपचुनाव भी, जैसे 4 उपचुनाव जीते, ये उपचुनाव भी जीतेंगे। तो चलिए रुक करेंगे अंकुश की ओर। अंकुश, अभी जब आपसे बातचीत की जा रही थी, आपने एक प्रत्याशी से पूछा कि आप किस मुद्दे के आधार पर वोट करने के लिए पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर विकास का मुद्दा बताया कि विकास जो करेगा हम उसे वोट देंगे। ऐसे में अगर हम गौर करें तो पहले के विकास को अगर कंपेयर करते हैं तो अब कितना ज्यादा विकास पर बदलाव है? देखिए, बदलते के समय के साथ विकास तो बदलता गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, उस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की तस्वीरें अलग थी, लेकिन 2022 आते आते तक, यानी इन 22 सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जो है वाकई बिल्कुल बदल गई हैं। सड़कों की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दी हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात आती है अपने आप को ये साबित करने का, ये बताने का कि या इसका श्रेय लेने का कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया है। राजनीतिक दलों का काम होता है कि अपने श्रेय लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो भी ये जानते हैं कि किसने विकास किया है, किसने विकास नहीं किया है। हमें मतदान किसको करना है, हमारा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस तरीके की तस्वीरें हमने पिछले 22 सालों के इस छत्तीसगढ़ के सफर में देखी हैं। और अब 2018 के बाद की अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही है, लेकिन 2018 के बाद एकदम से वो तस्वीरें बदल गईं। जो पार्टी 15 सालों तक कभी सरकार में थी वो एकदम से 15 सीटों पर सिमट कर आ गई और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ये संभव तब हो पाया जब मतदाताओं ने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने बता दिया कि 15 सालों तक आपने राज किया है, लेकिन 15 सालों बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो पब्लिक चाह रही थी कि जो बदलनी चाहिए, और उन्होंने 2018 में
कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। अब कांग्रेस पार्टी लगी है, कोशिश कर रही है पिछले 4 सालों से अपने योजनाओं के माध्यम से कोशिश है कि लोगों को विकास से जोड़ा जाए, लोगों का विकास किया जाए, योजनाओं का लाभ दिया जाए। अपनी अपनी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। मतलब भानु प्रतापपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो हमने एक मतदाता से पूछा था कि आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिला बनना चाहिए हमारा क्षेत्र, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी जगह है नहीं कि इसको जिला बना दिया जाए, लेकिन उम्मीद जाग रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिला बनने के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद 4-5 जिलों की घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद वो जिले अस्तित्व में आ गए। अब वहाँ से लोगों को उम्मीद जागने लगी है कि अगर हमारा क्षेत्र भी जिला बन जाएगा तो हमारे सारे काम यहीं हो जाएंगे, हमको कांकेर यानी 50-60 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं जागती हुई दिखाई देती हैं, और उन्हीं उम्मीदों के आधार पर पब्लिक का जो मन है, जो मंशा है, वो बदलती हुई दिखाई देती है। हो सकता है 2023 का जो विधानसभा चुनाव हो वो किसी और मुद्दा आधारित हो, किसी और मुद्दों पर लोग वोट करें, लेकिन अभी वर्तमान में लोग जो हैं वो अपनी खुद की सुविधाएं देखते हुए वोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब भानु प्रतापपुर इलाके की अगर बात करें तो 2-3 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। एक तो आदिवासी वोटर्स जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। दूसरा, जिला बनाने की सोच यहाँ के लोग रखते हैं कि हमारा क्षेत्र भी जिला बनना चाहिए। तीसरा, आसपास के क्षेत्र में या आसपास के इलाकों से या जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। कहीं कहीं सड़कों का मुद्दा भी है। तो तमाम अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों के आधार पर वोट करते हुए यहाँ पर लोग नजर आते हैं। और लोकल लोगों की अगर बात करें जो शहरी इलाकों में रहते हैं, उनकी अलग अपनी मांग रहती है। उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क, पानी, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की डिमांड उनकी रहती है। तो अलग अलग आधार पर अलग अलग वोटर्स जो हैं वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अगर ओवरऑल पूरे क्षेत्र को अगर देखा जाए तो जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था आदिवासी आरक्षण वाला, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी तस्वीरें बनती बिगड़ती नजर आई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको विधानसभा विशेष सत्र बुलाकर इसको आरक्षण संशोधन विधेयक लाकर कोशिश जरूर की है कि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको खुश कर दिया जाए, लेकिन वो जो संशोधन विधेयक है वो अभी तक अस्तित्व में आया नहीं है। बिल्कुल अंकुश, मुद्दे अनेक हैं और अब लेकिन ये जनता सोचेगी, जनता डिसाइड करेगी कि आखिर हम किसके आधार पर वोट देके कौन से प्रत्याशी को जिताते हैं। हालांकि इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। यहाँ रुकना पड़ेगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।